हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोग एरर्स पढ़ रहे थे और ये देखा था कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है और फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर क्या है। यहाँ पर जो हम लोग एरर पढ़ने चल रहे हैं, ये हमें पता है कि द एक्सपेरिमेंट विच वी परफॉर्म एंड द रिजल्ट्स आर फाउंड बाय कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो ड्यू टू दीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस द नेट एरर we have to calculate the net error due to the effect of these mathematical operations, that is addition, subtraction, raised to the power, etc. So let us see this. Number one, error in addition or sum. Error in sum. कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने निकाली और जो हमको फिजिकल क्वांटिटी मिली, दैट इज सम ऑफ द टू क्वांटिटीज़। तो ये से वो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है सम वाला, प्लस उसके कारण हमको कितना नेट एरर मिलेगी। सपोज ए क्वांटिटी x इज इक्वल टू a प्लस b। a plus b, x is equal to a plus b. If absolute error in a is delta a and in b is delta b, then the absolute error in x is equal to delta x। और इसलिए जो x होगा उसमें त्रुटि x प्लस माइनस डेल्टा x will be equal to a प्लस माइनस डेल्टा a। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। प्लस भी हो सकती, माइनस भी हो सकती, और प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस delta b. We know that x is equal to a plus b, x is equal to a plus b, a plus b, और इसलिए ये डेल्टा x, इसलिए एब्सोल्यूट एरर इन x is equal to delta x दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये कट गया तो बचा डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। यानी ये जो डेल्टा ए डेल्टा बी है ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन एक्स एंड देयरफॉर रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। इसलिए फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू, इस ए प्लस बी से भाग दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी
अपॉन ए प्लस बी। अगर परसेंटेज निकालना है तो इसी को 100 से दोनों टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द एरर इन सम। नाउ एरर इन डिफरेंस नंबर 2, एरर in difference let x is equal to a minus b, then जो इसमें आएगा एरर, एब्सोल्यूट एरर वो प्लस माइनस एक्स, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जैसा यहाँ किया, ए में एरर ए डेल्टा ए है, बी में डेल्टा बी है और एक्स में डेल्टा एक्स है, तो ये एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए होगा, क्योंकि इतनी त्रुटि होगी तो ये इसमें इतनी कमी भी हो सकती है, इसमें इतनी अधिकता भी हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस लिया। उसी को हमने वहाँ पर किया इन द सेम वे, जैसे हमने यहाँ प्लस में किया वैसा माइनस में, यहाँ पर चिन्ह माइनस हो जाएगा, बाकी इन द सेम वे। और एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए माइनस बी, इसको खोल देंगे तो माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। ये यहाँ इसके पहले माइनस लगा है तो ये माइनस प्लस का प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। x is equal to a minus b, this is equal to a minus b and therefore ये कट जाएगा इससे। तो या तो ऐसा कर सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं हम कि x को बाहर ले लें तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x एंड हियर आल्सो a माइनस b को बाहर ले लें तो आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस आर माइनस प्लस डेल्टा बी। यहाँ पर x ले लेंगे तो x इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ पर a प्लस बी ले लेंगे तो इसमें 1 निकल जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा प्लस a माइनस बी। एक्स इक्वल टू ए माइनस बी, चूँकि x इक्वल टू ए माइनस बी तो ये कट जाएगा और इसीलिए इतना बचा, 1 से 1 भी कट जाएगा, देयरफॉर डेल्टा x अपॉन x, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी। ध्यान रखेंगे ये जो हम निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये अगर इसके बीच का हम माइनस चिन्ह लेते तो वो कम वैल्यू भी होती, लेकिन जब भी एरर निकालते हैं तो हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये भी जो हमने निकाला है, दिस इज द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर है और इसलिए यहाँ हमने माइनस प्लस की जगह केवल प्लस ही लिया है। ये तो हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में। इसके लिए हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। लेंथ ऑफ ए सिलेंडर
ये 5.5 है। वैसे इसके जो इसमें प्लस माइनस यानी इसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो कभी कभी दी रहती। हमने मान लिया एब्सोल्यूट एरर इसमें 0.1 है और यहाँ पर 3.4 प्लस माइनस 0.2 है। फाइंड परसेंटेज एरर find percentage error in sum and difference of lengths. तो सम या कहिए टोटल लेंथ इसको आप मान लीजिए यल। इन प्लेस ऑफ एक्स आई हैव टेकन हियर यल, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द टू लेंथ्स 5.5 and 3.4. 5.5 प्लस 3.4 बराबर 8.9। 5 4 9 5 3 8 सेंटीमीटर। और दी absolute error delta L plus delta L1 plus delta L2, delta L1 plus delta L2 is equal to delta L, and this is equal to delta L1 is given here 0.1 and delta L2 is 0.2. This is equal to 0.3 centimeter. And therefore percentage error in sum is equal to delta L upon L into 100. Delta L is equal to delta L1 plus delta L2 is equal to 0.2. 0.1, 0.2 is equal to 0.3. And L is equal to 8.9. Into 100. This is equal to 300 by 89. Divide it. 89, 300, 3. 3, 3, 3, 2, 6, 7, 3, 6, this is equal to 3.4%. 3.4%.
This is error in sum. We have to find out the error in difference. इसलिए लेंथ कितनी हमको प्राप्त होगी डिफरेंस की? लेंथ ऑफ द डिफरेंस इज इक्वल टू, ये बराबर हुई L1 minus L2. L1 is 5.5 and L2 is 3.4. 5 में से 4 गए 1 and 5 में से 3 गए 2 सेंटीमीटर. This is L. And now the difference. यहाँ पर जो डेल्टा ए है डेल्टा बी है, ये दोनों का सम ही रहता है, डिफरेंस नहीं रहता. और इसलिए एब्सोल्यूट एरर, टोटल एरर जिसको कहते हैं, टोटल एरर डेल्टा एल, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल 1 प्लस डेल्टा एल 2. डेल्टा एल 1 माइनस डेल्टा एल 2 नहीं, द एरर इज नॉट सब्ट्रैक्टेड. ये तो सब्ट्रैक्ट हो गई, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. ये आ जाएगा 0.1, 0.2. जो एरर्स होती हैं दे आर ऑलवेज एडेड, नॉट सब्ट्रैक्टेड. तो लेंथ तो जुड़ जाएगी, घट जाएगी, लेकिन उसमें जो एरर्स आ रही हैं दे आर ऑलवेज एडेड. इसलिए ये आ जाएगा आपका 0.3. और इसलिए परसेंटेज एरर इज इक्वल टू L अपॉन डेल्टा L अपॉन L इंटू 100. डेल्टा L इज 0.3 and L is 2.1 into 100. 7 3 जा 3 कट जाएगा. This is the percentage error in subtraction, and that is the percentage error in addition. Now errors in product. Errors in the product. Errors in the product. Error in the product. Let quantity X is equal to A into B. The product of the two quantities
Now we have to find out the net error. What is the effect of the error in A and B on X when they are multiplied? If the absolute error of X is delta X, that of A is delta A and that of B is delta B, and therefore X plus minus delta X is equal to A plus minus delta A and B plus minus delta B. Multiply it. AB plus B delta A plus A delta B प्लस इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, और फिर दोनों का आपस में डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी और इसको एक हम बाहर निकाल लेते हैं तो आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू, इसमें हमने ए बी को निकाल लिया, प्लस माइनस ए बी को ले लिया तो आया डेल्टा ए अपान ए, बी से बी कट जाएगा, और प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए एंड डेल्टा बी अपान बी. डेल्टा ए अपान ए एंड डेल्टा बी अपान बी is small quantity, very small. Hence, इसलिए इनका प्रोडक्ट और छोटा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 0.1 इज ए स्मॉल क्वांटिटी, 0.1 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.01 और छोटा हो जाता है. तो इसीलिए जब ये छोटी क्वांटिटी है इनको मल्टीप्लाई किया तो इनका मैग्नीट्यूड और छोटा हो गया. तो डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल, हेंस डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा बी अपान बी इज निगलेक्टेड, इसको छोड़ दिया. तो इसको छोड़ दिया तो ये छूट जाएगा. x का मान है इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए बी, इसलिए ये इससे कैंसिल हो गया. तो हेंस यह आर 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स यहाँ लिया तो बाहर अंदर आ गया. डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बाहर निकाला तो ये आपका 50 डेल्टा ए अपान ए डेल्टा बी अपान बी, ये इसको छोड़ दिया. यहाँ था 1, ना 1 कैंसिल्स 1 और इसीलिए मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर in x is delta x upon x equal to plus minus. Remember, you can write it plus or you can write it minus. यहाँ पर माइनस और प्लस कुछ भी रखिए. माइनस रहेगी तो इसका मतलब एक दिशा में है और प्लस है तो दूसरी दिशा में है, लेकिन यहाँ पर इसका मान प्लस ही रहेगा. अर्थात दोनों की जो एरर्स हैं वो आपस में सम अप होंगी, ऐड अप हो जाएंगी. इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस
दोनों रख सकते हैं आप, और चाहे आप केवल प्लस ही रख सकते हैं, तो प्लस भी खाली रखते हैं लोग और प्लस माइनस भी रखते हैं। तो कुछ भी आप रखेंगे उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एक्स इज डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। दिस इज द फ्रैक्शनल एरर when a and b are multiplied to get x. Now in quotient, the error in quotient, the error in quotient, जब हम डिवाइड करते हैं जो हमको फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है दैट इज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द टू क्वांटिटीज, तब उसके एरर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेट फिजिकल क्वांटिटी एक्स बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी एंड देयरफॉर देयर एरर्स आर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, एंड वी राइट इट एज एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और इसमें एक्स को हमने बाहर निकाल दिया। वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स, इसको ये लिया बाहर, वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, एंड हियर बी को लिया तो वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी। एक्स इक्वल टू ए अपान बी, एक्स इक्वल टू ए अपान बी, तो ये खत्म हो गया ए अपान बी और एक्स दोनों तरफ, और वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया एक्स और ये बराबर है, यहाँ आया वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, एंड इन हियर इसको हम ऊपर ले जाएं तो आ जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी, व्हेन इट इज टेकन हियर इन द न्यूमरेटर, इसकी पावर वन तो ये माइनस वन पावर हो जाएगी यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, और ये हो जाएगा वन माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम लगाया तो वन प्लस एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स। जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें अगर कहीं वन प्लस एक्स टू दी पावर एन हो और ये एक की वैल्यू एक से कम हो, जैसे यहाँ पर ये एक से कम है, तो ये जो पावर होती यहाँ आ जाती, दिस इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, ये पावर इसमें मल्टीप्लाइड हो जाती। तो उसी तरह यहाँ पर ये है और पावर है माइनस वन, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी एन एक्स, तो एक्स तो अपनी जगह रहा, केवल ये माइनस है, इसको प्लस कर, माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, और वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स, नाउ मल्टीप्लाई, एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन, फिर प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे
1 से तो आएगा डेल्टा ए अपान ए, फिर आएगा माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी, और फिर आएगा माइनस प्लस डेल्टा ए अपान ए एंड डेल्टा बी अपान बी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और दिस इज स्मॉलर नेग्लेक्टेड। डेल्टा ए अपान ए, डेल्टा बी अपान बी, इसका प्रोडक्ट इज वेरी स्मॉल, neglected। दिस इज निगलेक्टेड। जब ये निगलेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास ये इतना बचा, और इसीलिए मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन डेल्टा यानी इन एक्स इज डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होती है उसमें हम प्लस लेते हैं, माइनस छोड़ देते हैं, तो कट गया यहाँ, इतना बचा। तो आ गया आपका डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। दिस इज द फ्रैक्शनल एरर इन द क्वेश्चन। तो डिवीजन में और प्रोडक्ट में इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों का मान एक ही आता है। जिस तरह से वहाँ हमने देखा था कि वहाँ पर भी मान सम और डिफरेंस में आता है, खाली नीचे डिवाइड करने में प्लस और माइनस रहता है, लेकिन यहाँ तो दोनों का बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा ही है। तो आइए हम इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। Length of a rectangle is 8.5 plus minus 0.2 centimeter and breadth is 3.0 plus minus 0.3 centimeter. Find the percentage error in area of rectangle. ये प्रोडक्ट का है। यहां पर एरिया ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ into breadth. This is equal to 8.5 into 3.0 centimeter square.
25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डेल्टा ए एरर, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए दिस इज इक्वल टू डेल्टा ए टोटल एरर निकाल लेते हैं। तो इसकी लेंथ और हमको एरिया में निकालना, प्रोडक्ट में निकालना है कि उसके एरिया में कितना होगा। ये हमने एरिया निकाल लिया, या तो फिर हम उसको प्रोडक्ट के आधार पर निकाल दें उस तरह से जैसे इसका निकालते हैं। फिर वहाँ हमको एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमको एरिया में यानी डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 परसेंटेज एरर इन एरिया, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा यल अपान यल प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ये लेंथ का है और ये ब्रेड्थ का है। दोनों की जो हमारे फ्रैक्शनल एरर्स हैं वो जुड़ जाती प्रोडक्ट में। तो ये आपका आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल टू 0.2 अपान 8.5 और इसका हो गया प्लस डेल्टा बी 0.3 अपान 3.0 इंटू 100 प्लस माइनस 200 अपान 85 प्लस 300 अपान 30 ये तो कट गया। दिस इज इक्वल टू 10, इसको 5 से काट देंगे 17। सेवेंटीन टू जा 34, 6 3 40, 17 टू जा 34, 6 51, 90 this is 5, therefore this is 3 5 and this is 10 is equal to plus minus 10 over 2 12 3 5 r is equal to plus minus 12.4%. This is the error in the area.
दी क्वांटिटी is raised to the power, जो क्वांटिटी है उसकी पावर रेज की गई है, तब कितना उसका एरर हमें प्राप्त होगा। लेट x मस्ट बी इक्वल टू a टू द पावर m। हमने log ले लिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log x बेस c इज इक्वल टू log a to power m, which is equal to m the power comes before the log, m log a base c। now differentiating, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट log का हो जाता है 1/x और x का हो गया डेल्टा x, तो ये आपका हो गया dx अपान x इक्वल टू log, इसका हो गया, ये हम पहले आया, हुआ dA अपान a। नाउ rewriting this in the form या in the term of fractional error। इसको फ्रैक्शनल एरर के रूप में रखेंगे, तो ये जो dx है ये डेल्टा x हो जाएगा। Therefore डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू पावर पहले आ जाएगी, और ये आपका हो गया डेल्टा a अपान a, और ये इसका मान भी प्लस और माइनस दोनों होता है। अब जिसकी आवश्यकता होती है हम लिखते हैं, लेकिन जनरली वी राइट प्लस। तो हो गया द क्वांटिटी इज रेज्ड टू द पावर। अब इस तरह से जो हमने देखा कि जो एरर्स होती हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जितने ही मैथमेटिक्स के हम ऑपरेशंस के द्वारा जो क्वांटिटीज प्राप्त होती हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, डिवाइस करते हैं, तो उसी हिसाब से हमारी ये एरर्स भी होती रहती है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये क्वांटिटी x डिपेंड्स अपॉन a to the power alpha, b to the power beta and c to the power gamma। if percentage error of a is a and b is b and c is c, find percentage error of x। परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं। वी नो दैट डेल्टा x अपान x इक्वल टू पावर पहले आ जाएगी अल्फा डेल्टा a अपान a, फिर प्लस दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ b, प्रोडक्ट्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा इसकी पावर बीटा डेल्टा b अपान b एंड प्लस गामा डेल्टा c अपान c। जब हम डिवाइड करते हैं तो भी उसके बीच में प्लस ही रहता है, माइनस नहीं रहता। तो सभी जितनी भी ये क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो डिवीज़न में हो और चाहे वो प्रोडक्ट में हो, उनके बीच में प्लस रहेगा।
और जो पावर्स हैं वो पहले आ जाएंगी। Therefore, डेल्टा x अपान x इंटू परसेंटेज, इसकी परसेंट हमको निकालना है। जो इसका परसेंटेज निकालना है तो ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा a अपान a इंटू 100, बीटा डेल्टा b अपान b इंटू 100 और प्लस गामा डेल्टा c अपान c इंटू 100। दिस इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा a अपान a इंटू 100 इज इक्वल टू a। दिस इज a and this is b, this is c, so this is the percentage error of delta x upon x. Hence percentage error of x is वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।